जी भाई साहब की जो भी परिकल्पना थी, तो मैंने और डॉक्टर हर्षा भार्गवी जी ने उसको इस पुस्तक में जो है उतारा है। तो आप देखेंगे कि जो भी मंथन कार्यक्रम है, तो इस मंथन कार्यक्रम से स्वयंसेवी संगठन जो है वो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। फिर जो हमारे कार्यकर्ता हैं और एनजीओ दोनों साथ में मिलकर कि जब भी मंथन प्रोग्राम ज़मीन पर उतरेगा, उतरना शुरू होगा, तो उसका पूरी कार्य प्रणाली, मेथोलॉजी क्या रहने वाली है, अपेक्षाएं क्या है स्टेक होल्डर्स जो है। तो ये जो है मार्गदर्शिका नाम इसीलिए दिया गया है कि ये अब भविष्य में जो भी मंथन का रूप स्वरूप जो होगा, तो ये पुस्तिका जो है वो कार्यकर्ताओं को भी, एनजीओज को भी, क्या नाम है जो CSR एजेंसी है उनको भी, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, तो उनके लिए गाइड का काम जो है वो करने वाली है। धन्यवाद। मैं एडवोकेट रितु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके हाथ में, महानुभाव के हाथ में एक एक बुक दे दें तो उसका विमोचन करें। और डॉक्टर हर्षा जी, आप प्लीज स्टेज पे आ जाइए। मैंने बनाया ख्याल है। तालियों से सौरभ जी और डॉक्टर हर्षा जी की मेहनत का स्वागत करते हैं। और ये मंथन पुस्तिका बहुत ही ज़रूरी और काम में आएगी, आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। जी, सभी का धन्यवाद। माननीय महामंत्री जी सीमा जागरण मंच के दीप नारायण जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सभी का धन्यवाद। मैं लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी जी को आमंत्रित करूंगा। जी, माननीय श्री वीपी चौधरी पालीवाल के सांसद जी, श्री मुरलीधर जी, लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी, श्री संग्राम सिंह जी, श्री शंकर गोइंका जी, डॉक्टर मनीषा जी, डॉक्टर पवन गुप्ता जी, डॉक्टर अमित अग्रवाल जी, और मेरे भाई बहन जो भी इस हॉल में उपस्थित हैं, PSU से जुड़े हुए हैं, NGO से जुड़े हुए हैं, मीडिया के कर्मी और किसी भी रूप में इस प्रयास से जुड़े हैं या आगे जुड़ने वाले हैं। मैं पहले अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। 40 साल के राष्ट्र सेवा के बाद मैं पिछले साल सितंबर में रिटायर हुआ। मैं महानिदेशक था सीमा सड़क संगठन का। सीमा सड़क संगठन में दो शब्द जो हैं ये इस प्रयास से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, सीमा और सड़क। जैसा आप सबको विदित है कि सड़क जो है हर विकास की रीढ़ की हड्डी है। अगर सड़क नहीं है तो आप सोचते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है। जल जाएगा, एजुकेशन जाएगी, हेल्थ जाएगी, टूरिज्म जाएगी, सिक्योरिटी जाएगी, सब कुछ सड़क पे चलती है। कम्युनिकेशन जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, कंधे पे लेकर नहीं जा सकते इसको। तो
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में क्यों कि जो आज की वर्तमान सरकार है, इसने जो हमारी सोच थी एज राष्ट्र, भारतवर्ष की जो सोच थी सामरिक स्तर पर, वो ये थी कि आगे की सड़कों को ना बढ़ाया जाए, आगे के गांवों का विकास ना हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है, एडवर्सरी है चाइना, मैं सीधे शब्दों में बोलूंगा कि वो इन सड़कों का, इन गांवों का हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना करे। ये एक बहुत रिग्रेसिव सोच थी, उसको इस सरकार ने बदला। हमारे जो आगे के गांव हैं, जो प्रथम गांव हैं, वो बफर जोन हैं, उनका सशक्त होना बहुत जरूरी है। जैसा श्री मुरलीधर जी ने अपने वक्तव्य में पहले बोला, उसका उद्धरण करना चाहता हूं मैं कि जो सीमाएं सशक्त होंगी तभी समृद्ध भारत आगे बढ़ेगा। उसका आधार है सशक्त सीमाएं। और सशक्त सीमाएं कैसे होंगी? जब तक हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। डॉक्टर थपलियाल, अंजलि थपलियाल जी ने अभी बताया कि उत्तराखंड में बहुत सारे गांव हैं जो घोस्ट विलेज बन गए हैं, उनके लोग पलायन कर गए हैं, बड़े शहरों में या छोटे शहरों में पीछे आ गए हैं, वहां पर कोई रहना नहीं चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। उसमें सरकार ने क्या किया कि पिछले 10 वर्षों में 80,000 करोड़ का व्यय किया। आप इसको समझिए प्लीज। उसमें सड़कें, पुल, सुरंगें, एयरफील्ड, सबका निर्माण हुआ। और पिछले 3 वर्षों में, क्योंकि मैं इस पद पर था, मैं आपको सीधा बता सकता हूं, पिछले 3 वर्षों में ही इस 80,000 करोड़ का 38,000 करोड़ पिछले 3 वर्षों में खर्च हुआ। माननीय रक्षा मंत्री जो अपना दूसरा कार्यकाल संभाल रहे हैं, श्री राजनाथ सिंह जी ने 330 परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण किया पिछले 3 साल में, जिसमें 74 सड़कें थी, 245 पुल थे, 2 सुरंगें थी और 2 एयरफील्ड थे। बहुत बड़ी बात है ये। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जो आज हम देख रहे हैं, जो हमारी दृष्टि है, वो आगे के गांवों पर है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री मोदी जी 22 अक्टूबर 2022 को माना गांव गए, और हमारी सबसे जो छोटी इकाई होती है, वहां पर बहुत बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल हैं, काफी गेस्ट रूम्स हैं, पर वो कहते नहीं, हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। तो हम थोड़ा विचलित हुए कि हमारा उस तरह का सेटअप नहीं है वहां पर, बहुत छोटी सी इकाई है, लेकिन वो हमारी उस इकाई में रहे, वहीं पर खाना खाया। ये बहुत बड़े सम्मान के, हमें काफी उससे मनोबल हमारा बढ़ा। और उन्होंने जो माना विलेज है, जिसको हम अभी तक अंतिम गांव जैसा भी बताया गया, अंतिम गांव बोलते थे, उसको उन्होंने बोला प्रथम गांव। तो ये एकदम सोच परिवर्तन जो हुआ, इसी से हम आगे के प्लान बना सके। 10 अप्रैल 22 को श्री अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री, किबितु विलेज, जो हमारा प्रथम गांव है चाइना की तरफ से ईस्ट में, वहां पर गए और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का फेज 1 का 662 विलेजेस का उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया, जिसमें 4800 करोड़ का एलोकेशन हुआ। उसमें से 2500 करोड़ केवल सड़कों पर है। तो अगर हम सड़क को समझ लें और सड़क पे अपना फोकस करें, तो विकास में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। दूसरी बात मैं